तो कहा दैतस्य यज्ञावयस्य माया गृहीतवातारहतो महात्मन कौरव्य मह्यम दिखतो विमर्दनम दिदिक्षुरागादश विवृता स्वरा। भगवान और उसका युद्ध होने लगा। और जब युद्ध शुरू हुआ ना तो महाराज युद्ध बड़ा विलक्षण डॉक्टर साहब हो रहा है। युद्ध कभी हिरण्याक्ष भगवान को पकड़ता और पकड़ करके गिरा देता तो सारे देवता शांत हो जाते, और कभी भगवान जब उसको उठा करके पटकते तो देवता ताली बजाने लगते। देवताओं को तो कार्य सिद्धि से मतलब है, देवताओं को कार्य सिद्धि से मतलब है। महाराज अंत में भगवान देखते ही देखते कहा था सातम निशम्यातरथांगमग्रतो व्यवस्थितम पद्मपलासनोचनम। देखते ही देखते भगवान ने उसको उठाया और उठा करके महाराज पटका और पटक करके अपने पैर के मतलब अग्रपाद से उसको दबाया, और जो उनके बड़े बड़े दांत थे ना उन्हीं दांतों से गले के पास लगा करके और तेजी से प्रहार किया। महाराज उसके सिर के अंग प्रत्यंग निकल करके बाहर डोलने लगे। जय हो। और जब डोलने लगे तब जानते हो क्या हुआ? मर गया। और जब मरा ना तो उसमें से एक दिव्य ज्योति निकली, और ज्योति निकल करके भगवान के सामने प्रणिपात करती है। क्या कहा? नमो नमस्ते खिल यज्ञ सतवे स्थितौ गृहीता मल सप्तमूर्तये। प्रणाम किया। महाराज हमको आपने अपनी चरण प्रदान की, बस इतने में ही हम खुश हैं। महाराज उसके बाद फिर जब पृथ्वी की स्थापना हो गई तो मनोस्तु सतरूपाया तिस्रा कन्याश्च जगिर आकुति देवहूतिश्च। 3 कन्याएं 2 पुत्र हुए। किसको? मनु महाराज को। एक का नाम आकुति, एक का नाम प्रसूति, एक का नाम देवहूति। पुत्र कितने हैं? उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो सबसे पहले बीच वाली कन्या जो है ना वो बड़ी हो, खाने पीने में ठीक ठाक था। तो ये हुआ कि इनका विवाह किया जाए। तो विवाह किसके साथ किया जाए, कैसे किया जाए? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा विवाह ढूंढना हमारे बस की बात नहीं। कहा फिर कहा चलो नारायण के पास, भगवान के पास पहुंचे। महाराज इसकी शादी, कहा इसकी शादी ऐसा करो करदम जी के साथ कर दो। अरे कहा महाराज करदम जी सन्यासी व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति, ब्याह करेंगे वो? कहा बिल्कुल करेंगे। अब जानते कहा इधर जाओ तो बात चलाओ। अच्छा इधर इनको भेजा और उधर भगवान आकर के प्रकट हो गए। कहाँ? करदम जी के पास। ध्यान से कथा है। जब करदम जी के पास प्रकट हुए ना तो करदम जी ने भगवान को देखा तो बोल पड़े। कहा सहसा स्वकारा तदेवेंद्र महामुनि। भगवान ने कहा हे महामुनि नेत्र खोलो। किसी बालक का पिता, देखिए बड़े लोग बड़े बुद्धिमान होते, जैसे बच्चे से कोई काम कराना हो तो बड़े कैसे करते हैं? अरे आप बहुत बुद्धिमान हो, बड़े बलवान हो, बहुत अच्छे हो, हमारा तो जीवन धन्य हो गया तुम जैसे पुत्र को प्राप्त करके। तो पुत्र खुद ही कहेगा हाँ हाँ पिताजी बताएं क्या आदेश है? कुछ नहीं बेटा बस यही बोरा उठा के रखना है। तो भले उसका बस करना हो, लेकिन इतनी बड़ाई कर दी है, तारीफ कर दी है कि वो एक बार जरूर प्रयास करे। तो भगवान ने जो है करदम से कहा तुमको पाके तो हम धन्य हो गए।
अब कर्दम प्रसन्न हो गए। अब जब कर्दम प्रसन्न हो गए ना, तो कहा सरकार आगमन कैसे हुआ? कहा और तो कुछ नहीं कर्दम, तुम्हारी तपस्या को देख करके हमारी इच्छा हो रही कि हम तुम्हारे पुत्र बन जाएं। तो संसार में भगवान का बाप कौन नहीं बनना चाहता, सभी बनना चाहता। कर्दम जी ने कहा सरकार बिल्कुल बन जाइए। कहा अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो तो। कहा ठीक है। तो भगवान ने कहा देखो लेकिन पुत्र बनने के लिए माँ की आवश्यकता है। कर्दम जी ने कहा हाँ वो तो है। तो कहा माँ के लिए आपको शादी करनी पड़ेगी। कर्दम जी थोड़ा सा घबराए, कहा सरकार शादी? कहा देखो हम पुत्र बन के आना चाहते हैं। कर्दम जी ने सोचा, कहा एक शर्त है। कहा ठीक है हम शादी भी कर लेंगे, लेकिन जब आप पुत्र बन के आ जाओगे तो फिर हम घर में रहेंगे नहीं, चले जाएंगे। हाँ हो जाएगा। अब भगवान ने कहा कि फिर ठीक है जल्दी से विवाह करो आप। अब भगवान यहां से गए कि कर्दम जी दिमाग लगाने लगे कि शादी किससे किया जाएगा। कितने में ब्रह्मा बाबा मनु जी महाराज के साथ पहुंच आए। और जब पहुंच आए तब जैसे ही देवहूति को देखा, महाराज ब्रह्मा बाबा पहुंच करके बताया। का कर्दम? कहा ये कन्या तुम्हारे लिए विवाह के लिए हम लेकर के आए। किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठा, वो तो तैयार ही था। लेकिन ध्यान देना, संसार के लिए नहीं तैयार था। विवाह राम के लिए होना चाहिए, काम के लिए नहीं होना चाहिए। अगर राम के लिए आप विवाह कर रहे हैं तो जीवन आपका अच्छे से गुजर जाएगा महाराज। और अगर विवाह काम के लिए कर रहे हैं, तो फिर तेरे ही श्राद्ध एक ही साथ हो जाता है। जय होता है ना, किसी से पूछो कि भैया कैसे जीवन है, ठीक है ना? तो जानते हो कैसे बोलते? अरे भैया अब क्या बताएं आप। इतना कहे तो समझ लीजिए कि भाभी जी की कृपा दृष्टि इनके ऊपर बराबर बनी हुई। कहा गृह कारज नाना जंजाला, तेल लोल लकड़ी का चक्कर जो होता है ना, बहुत खड़े परेशान करता है। ये हाथी को भी गिरा सकता है, इंसान को तो जाने दीजिए। कर्दम जी ने जैसे देखा, कहा हम बिल्कुल तैयार हैं। क्यों? राम के लिए शादी करने वाले। और जानते हैं तुरंत विवाह हुआ। विवाह कैसे हुआ? गंधर्व विधि से हुआ। गंधर्व विधि कैसे किसे कहते हैं? तो आजकल कुछ लोग बताते हैं कि जो स्टेजवा पे वो माला जयमाल नहीं होता, उसको कहते हैं गंधर्व विधि से विवाह हो रहा है। गंधर्व विधि नहीं, तुम्हारी खोपड़ी। हाँ गुरुजी। अच्छा एक चीज और सुनो, मजा तो तब, आनंद तब आता है। हमारे यहाँ वर को नारायण और कन्या को लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। अच्छा जयमलवा में ना सब लोग सर पे हाथ रख के पहले उनको आशीर्वाद देते हैं और फिर मड़ई में उनके पैर छुई छुई आशीर्वाद लेते हैं। हमारे यहाँ
माला पहनाई गई, सही है, जयमाल हुआ है। सबसे सरल जयमाल जनकपुर वाला कैसे हुआ है कि अब उठो सिया श्रृंगार करो, अब उठो सिया श्रृंगार करो, ये धनुष राम ने तोड़ा। अब उठो सिया श्रृंगार करो, ये धनुष राम ने तोड़ा है। हाँ गाँवई छवि अब लोक सहेली, गाँवई छवि अब लोक सहेली, गाँवई छवि अब लोक सहेली। सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, राम उर्मेली, राम उर्मेली। अब चलो सिया श्रृंगार करो, अब चलो सिया श्रृंगार करो, प्रिय धनुष राम ने तोड़ा है। अब चलो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। माई बाप हमारे यहाँ जयमाल हुआ है, लेकिन माला जानकी ने राम जी को डाली है, राम जी ने जानकी को माला नहीं डाली है। धन्य हो ये कलयुग वाले। अच्छा, सबसे बड़े आनंद का विषय हर घर में गुरु जी जब ब्याह होता है ना, तो 2-4 डायरेक्टर लड़का की तरफ से, 2-4 डायरेक्टर लड़की वालों की तरफ से, वो खाली यही बताते हैं, नहीं नहीं थाली ऐसे इस हाथ से लो, इस वाली हाथ से, नहीं नहीं चंदन चंदन ऐसे 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 लगाना चाहिए। अच्छा, देखते कहाँ है, सब टीविया में देख देख। जैसे बीच में कोई कह देना कि आपको क्या पता, आप कैसे जानते हो, नहीं नहीं वो सौतन सहेली में वो ऐसे नहीं माला पहना रही थी। जैसे हम लोग प्रमाण देते हैं ना कि भागवत में नहीं लिखा है, तो न प्रमाण देती, कहारी घर घर वाले में वो नहीं ऐसे पहना रही थी। भैया वो रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है। जय रियल लाइफ में टेक होते हैं और यहाँ पर टेक नहीं हो, रीटेक नहीं होते। हमारे यहाँ ये गंधर्व विधि नहीं है, ये नाटक है, नौटंकी से कहते हैं। प्रतापगढ़ की भाषा में कहा जाए तो चोचला। गंधर्व विधि का मतलब यह होता है कि लड़की और लड़का दोनों परस्पर ज्ञानी हो, और जो हमारी वैवाहिक पद्धति है, जो हमारी क्रियाएं हैं, उनके मंत्र मानसिक चलते रहे और क्रिया की जाती रहे, उसे गंधर्व विधि कहते हैं। यह नहीं होता कि माला बदल लो, वो गंधर्व विधि है, कोई विधि उधि नहीं है, ये नौटंकी है। आजकल लोग बताते हैं गंधर्व विधि, तो भैया आपका मन है, आप किसी को कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन गंधर्व विधि बदनाम मत करो। गंधर्व विधि सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, गंधर्व विधि गंधर्वय के लिए है। उसके बाद विवाह हो गया, छोड़िए खैर इस बात को। जब विवाह हो गया तब उसके बाद कहा पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, यानी पितृभ्याम जो ये शब्द आया ना, यानी ये श्लोक कह रहा है कि पिता के जाने के बाद साध्वी, जब पिताजी चले गए ना, तो ध्यान देना, पिताजी चले गए तो करदम जी सोच रहे हैं हमारा विवाह हो गया, अब प्रसन्न हो रहे हैं। विवाह हो गया तो फिर क्या होगा, परमात्मा आएंगे। परमात्मा कैसे रहेंगे, छोटे से रहेंगे, हमारे पुत्र बन करके आएंगे, अपने हाथ में ले लेंगे, लेकर के खिलाने लगेंगे, कभी उनके जो है महाराज कपोलों को चूमेंगे, कभी उनके केसों को स्पर्श करेंगे। अच्छा, सोचते 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 समाधि में चले गए।